हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी और हिंदी विषय में हम एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होनी है अर्धवार्षिक परीक्षा। और इसके साथ ही आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी एक एक नंबर के प्रश्नों की, और इसके साथ ही बाकी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अर्धवार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी की जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो ये प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो सही विकल्प है उसे चुनकर हमें लिखना है। इसमें पहला है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो जब दो वर्णों का मेल होकर परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं हम संधि। संधि। इसके बाद दूसरा है, संधि के प्रकार हैं। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार होते हैं संधि के। इसके बाद अगला प्रश्न है, समास के प्रकार हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं, आपको पता ही होगा। सबसे पहला होता अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसके बाद चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और उसके बाद पांचवा होता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। और फिर होगा द्विगु समास। इस प्रकार समास के 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं। तो किसी भी बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं निपात। इसका उत्तर आएगा निपात। इसके बाद अगला है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो हमने समास के 6 प्रकार देख लिए हैं। इसमें से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसमें आएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, श्याम भी आएगा में भी क्या है? भी क्या है? यहाँ पे निपात है। ठीक है, हमें पता ही तो भी जो शब्द होते हैं निपात शब्द होते हैं। और श्याम भी आएगा, यहाँ भी शब्द जोड़ देने के लिए बताया गया, तो यहाँ निपात शब्द है। इसके बाद अगला है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का यहाँ पे उदाहरण है भाई बहन। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है, प्रबल शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो प्रबल में उपसर्ग है प्र और मूल शब्द है बल। तो यहाँ पे आएगा स वाला उत्तर, प्र धन बल। इसके बाद अगला है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग और प्रत्यय हमें पता, उपसर्ग वे शब्द होते जो वे शब्द या शब्दांश होते जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। तो रंगीला शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ आएगा इला। ठीक है, इला प्रत्यय है। इसके बाद अगला है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता उसे कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। इसके बाद अगला है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो नेत्र का पर्यायवाची होता है आँख। अगला है, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक योग से होगा वाक्य बनेगा, तो यहाँ आएगा वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में समास है द्विगु समास। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास है पंचतंत्र में। और यह सारे ऑब्जेक्टिव हम आपके प्रश्न बैंक से कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बैंक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है वह हम छोड़ देंगे। तो प्रश्न बैंक से अभी हम तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अगला है, बच्चिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चिया के ताऊ का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। इसके बाद अगला है, सद्गुण शब्द में उपसर्ग होता है। सद्गुण शब्द में उपसर्ग होगा, तो सद्गुण में उपसर्ग है सद। अगला है, निर्जन शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ उपसर्ग है निह। ठीक है,
निह धन जन बन के बनेगा निर्जन, तो यहाँ पे उपसर्ग है निह या निर। इसके बाद अगला प्रश्न है सेनापति पद में समास बताइए। सेनापति में समास कौन सा होगा? सेनापति, तो इसका विग्रह हो जाएगा सेना का पति, मतलब यहाँ पे होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। इसके बाद है नेम शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका तत्सम होगा नियम, नियम। इसके बाद शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले होंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय। इसके बाद अगला है मुंह की खाना का अर्थ है। मुंह की खाना का अर्थ है, तो इसका अर्थ है हार मानना। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ हमें सही विकल्प चुनकर बताना है। इसमें पहला है वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं। तो आरंभ में उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, आरंभ में उपसर्ग लगते हैं और शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं। इसके बाद अगला है बौद्धिक शब्द का मूल शब्द है। तो बौद्धिक का मूल शब्द है बुद्धि, बुद्धि। इसके बाद अगला है उपहास शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है उप, क्योंकि यह जो आरंभ में लगता है वह उपसर्ग होता है, तो यहाँ पे आरंभ में उप लगा है, इसलिए उपसर्ग है यहाँ पे उप। इसके बाद अगला है आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा। आचार के पहले यदि उपसर्ग अति लगाएंगे तो हो जाएगा अत्याचार। ठीक है, यहाँ आएगा अत्याचार। अगला है सदाचार का विलोम है। तो सदाचार का विलोम होता है दुराचार। अगला है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द, जो कि दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। इसके बाद अगला रिक्त स्थान देखेंगे। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। अगला है कलई खुलना का अर्थ है। तो कलई खुलना का अर्थ है पोल खुलना, पोल खुलना। इसके बाद अगला है कमाई में प्रत्यय है। कमाई में प्रत्यय, प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ कमाई में पीछे लगा है आई, तो यहाँ आएगा आई। इसके बाद है अनंत का विलोम है। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं इसमें से आएगा संक्षिप्त। ठीक है, अनंत का विलोम हो जाएगा यहाँ पे संक्षिप्त। इसके बाद सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी बना देते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान है। तो इसमें खंड अ में जो शब्द दे रखे हैं वो है रातों रात, निरोग, शत्रु का विलोम, विष का पर्यायवाची, रात का तत्सम। और खंड ब में है जहर, मित्र, रात्रि, विसर्ग संधि, रात ही रात में। तो जोड़ी बनाते समय हमें इसी तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले खंड अ के शब्द, सारे शब्द या शब्दांश या वाक्य दे रखे हैं वो पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद खंड ब के सभी पढ़ के फिर हमें शुरू से नंबर 1 से जोड़ी मिलाना शुरू करना चाहिए, और जो जो आती पहले हमें वो मिला लेना चाहिए। तो यहाँ जो पहला दे रखा है रातों रात, तो इसका हो जाएगा रात ही रात में। दूसरा है निरोग। तो निरोग जो है इसमें क्या आ जाएगा? तो ये एक विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि है निह धन रोग। तो यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो इसको हम विसर्ग संधि से जोड़ेंगे। इसके बाद है शत्रु का विलोम। तो शत्रु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मित्र। फिर है विष का पर्यायवाची। तो विष का पर्यायवाची है जहर। इसके बाद है रात का तत्सम। तो रात का तत्सम है रात्रि शब्द। तो इस प्रकार से जोड़ी बन जाएगी। इसके बाद दूसरी जोड़ी देखते हैं। तो यहाँ पे भी खंड अ में दे रखे हैं त्रिफला, मनोरथ, इंद्र का पर्यायवाची, भी ही भर, नैतिक का विलोम। इसी प्रकार खंड ब में है अनैतिक, सुरपति, निपात शब्द, विसर्ग संधि, 3 फलों का समूह। तो शुरू करते हैं जोड़ी मिलाना। सबसे पहले त्रिफला। त्रिफला है 3 फलों का समूह। मनोरथ, मनोरथ है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे होता है मनः धन रथ से मनोरथ बनता है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। भी ही भर ये निपात शब्द है। और नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम हो जाएगा अनैतिक। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। एक बार फिर से देख लेंगे। त्रिफला का है 3 फलों का समूह, मनोरथ है विसर्ग संधि, इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, भी ही भर निपात शब्द और नैतिक का विलोम है अनैतिक।
इसके बाद अगली जोड़ी देखते हैं। अगली जोड़ी में है खंड अ में है ग्राम का तद्भव, रचना के आधार पर वाक्य, सोटा लोटा डिबिया, अफसर ड्राइवर टिफिन और भूमि। और खंड ब में है धरा, देशज शब्द, विदेशी शब्द, तीन और गांव। तो इसकी जोड़ी बना देते हैं। सबसे पहले ग्राम का तद्भव, ग्राम का तद्भव होगा गांव। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद तीसरा है सोटा लोटा डिबिया, ये देशज शब्द हैं जो कि सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं। इसके बाद है अफसर ड्राइवर टिफिन, ये विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं। इसके बाद है भूमिका, पर्यायवाची है धरा। तो इस प्रकार से यह जोड़ी बनेगी। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए में है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अभी हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। और तीन भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा होगा मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। तो हमें पता है संधि तीन प्रकार की होती है। इसमें पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार की होती है। इसके बाद है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं और इनके नाम हमने अभी ऊपर लिखे थे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। इसके बाद है विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्रिया। क्रिया मतलब किसी कार्य का करना या होना, तो उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। अगला है अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। तो अंधकार का हो जाएगा अंधेरा। इसके बाद है अगला आंखों का तारा का अर्थ लिखिए। तो आंखों का तारा जो मुहावरा है और उसका अर्थ है बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। इसके बाद अगला है प्रथम पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? जब प्रथम पद प्रधान होता है तो वहाँ पे होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो हिंदी में जो भी व्याकरण है, व्याकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, पूरी हिंदी की तैयारी करेंगे, इसके साथ ही बाकी विषय की तैयारी भी करेंगे। इसके बाद अगला है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती? तो लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। इसके बाद बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बल शब्द में वान लगाएंगे तो बन जाएगा बलवान, बलवान। इसके बाद अगला है प्रचलित शब्द से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्रचलित से उपसर्ग है यहाँ पे प्र और प्रत्यय है चलित। उपसर्ग है प्र उपसर्ग है यहाँ पर और चलित प्रत्यय है। इसके बाद है ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ठोकर मारने का अर्थ है ठुकरा देना, ठुकरा देना या मना कर देना। इसके बाद अगला है टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। टीला खड़ा होना मतलब मुसीबत आना, टीला खड़ा होना मतलब मुसीबत आना। इसके बाद है विलोम शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आएगा विपरीत अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाला या वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, या शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय शब्द में शब्द के पीछे या बाद में जुड़ता है। तो इस प्रकार हमने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।